हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? तो देखिए, जेई मेंस का आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो जेई मेंस का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करो। आपको इस टाइप का जो दो क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं, इस टाइप का प्रॉब्लम हमेशा पूछा गया है और हो सकता है आगे भी पूछा जाए। थोड़ा सा वेरिएशन कर सकता है या फिर डायरेक्ट हो सकता है आपका यही क्वेश्चन क्यों ना आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, दोनों काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और दोनों को सॉल्व करने का जो मेरा अप्रोच है वो सेम है। ठीक है ना, सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम है, इसलिए दोनों क्वेश्चन को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये क्वेश्चन है ना, जेईई एडवांस में भी आ सकता है, आपका एनडीए में भी आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो लिमिट एन टू इन्फिनिटी दिस दिस, इसको आप लिमिट्स का भी क्वेश्चन बोल सकते हो। ठीक है ना, इनवर्स का भी क्वेश्चन बोल सकते हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि यहाँ पे कॉट इनवर्स आ गया। ठीक है ना, समेशन डाल दिया। तो क्वेश्चन स्टार्ट आपको कहाँ से करना है? तो यहाँ से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, जब इस टाइप का प्रॉब्लम आपको दिखता है, ये जो कॉट है ना, कॉट इनवर्स है ना, उसको आपको टैन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले काम करते हैं ना, पूरा क्वेश्चन को साथ में लेके चलते हैं, लिखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे लिमिट लिखा हुआ है, एन टू इन्फिनिटी लिखा हुआ है, एंड देन समेशन आर इक्वल टू 1 अप टू एन। एंड देन थोड़ा सा इसको पहले सिंप्लीफाई कर ले, क्या जो ये ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एलसीएम लेकर। ये हो जाएगा मेरे पास आर टू पावर 4 माइनस आर स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2r। चलो ये हमने कर लिया। ठीक है, अब मैंने बोला कि पहले कॉट इनवर्स जो है उसको किस में कन्वर्ट करना है? टैन इनवर्स में। स्टेप नोट कर लेना आप। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लिमिट एन टू इन्फिनिटी समेशन आर इक्वल टू 1, यहाँ पे एन, और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे टैन इनवर्स। ठीक है, आपस में ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में चेंज कर जाता है, यहाँ पे 2r हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंज करके यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, प्लस आर टू द पावर 4 एंड देन माइनस आर स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा अप्लाई हो गया? तो फॉर्मूला, तो कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स, ये आपके पास एक फॉर्मूला होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो हमने टैन में तो कर लिया, ठीक है, जो कॉट में था। तो अब इसके बाद क्या करना है? समेशन। देखिए ठीक है ना, पहला काम ये हो गया कि इसको हमने टैन इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। सेकंड समेशन है, तो समेशन में आपका जो गिवन फंक्शन है, मतलब आप फंक्शन आपका यही है। ठीक है ना, इसी को हमने ये लिखा है, तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करना हो। तो दो पार्ट में ब्रेक करने के लिए आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, जब आपका टैन इनवर्स में गिवन हो तब। कौन सा फॉर्मूला? तो टैन इनवर्स एक्स माइनस यहाँ पे लिखेंगे टैन इनवर्स वाई विच इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टैन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई। ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कैसे करें? तो देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। यहाँ पे 1 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 दिख गया बिल्कुल। यहाँ पे प्रोडक्ट एक्स वाई गिवन है, तो यहाँ पे एक आपके पास कुछ इस टाइप का पोलिनोमियल गिवन है, तो मतलब इसको आपको फैक्टराइज करना है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लिमिट देन एन टू इन्फिनिटी समेशन आर इक्वल टू 1 अप टू एन। ठीक है, देन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टैन इनवर्स, यहाँ पे लिखेंगे 2r डिवाइडेड बाई 1 प्लस। अब इसको फैक्टराइज करना तो बहुत बेसिक सा है, आपने कर भी लिया होगा। इसको लिखेंगे आर स्क्वायर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर, उसका स्क्वायर कर लेंगे तो आर टू पावर 4 हो जाएगा, एंड देन माइनस इसको लिख लेंगे आर स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिमिट एन टू इन्फिनिटी देन समेशन आर इक्वल टू 1 अप टू एन, एंड देन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टैन इनवर्स, यहाँ पे 2r डिवाइडेड बाई 1 प्लस, यहाँ पे क्या अप्लाई कर देंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर, आर इंटू आर स्क्वायर प्लस आर। देखिए प्रोडक्ट में आ गया ना, फैक्टराइज हो गया। ठीक है, अब आपको देखिए ऊपर में x माइनस वाई होता है, नीचे 1 प्लस एक्स वाई होता है, तो आपको इसको ऐसे इन दो पार्ट को ऊपर में ऐसे माइनस या प्लस करना है, जो भी करना हो। यहाँ पे माइनस ही करेंगे, ऊपर में 2r बचना चाहिए। तो बहुत बेसिक सा है, अब तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट डन ही हो गया। जैसे ही दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है ना क्वेश्चन, तो समझिए कि 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे एन लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे टैन इनवर्स, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? आर स्क्वायर प्लस आर कर देंगे, एंड देन यहाँ पे लिख लेंगे आर स्क्वायर माइनस आर कर देंगे, एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस आर लिखा हुआ है, एंड देन आर स्क्वायर माइनस आर। यही पूरा पार्ट लिखा हुआ है। क्या देखिए, अगर एक्स है वाई है तो ये आपका 1 प्लस कितना हो जाएगा? एक्स वाई। ठीक है, तो बस फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। तो लिमिट एन टू इन्फिनिटी, क्योंकि दो पार्ट में ब्रेक करने का ही तो काम चल रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे टैन इनवर्स कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस आर, एंड देन माइनस यहाँ पे क्या लिख लेंगे? टैन स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर। ये मेरे पास पूरा हो गया ये वैल्यू। अब जैसे ही ब्रेक हो गया, आप वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एन टू इन्फिनिटी, पहले 1 पुट करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? टैन इनवर्स हो जाएगा 2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा टैन इनवर्स कितना 0, एंड देन प्लस हम लोग 2 पुट करते हैं, तो 2 यहाँ पे 6 हो जाएगा, एंड देन माइनस टैन इनवर्स यहाँ पे 2 हो जाएगा। अप टू आप और भी 3 4 भी पुट करके आप चेक कर सकते हो। 2 पुट करने से आपको आइडिया लग जाता है कि क्या क्या गैप होगा, क्या क्या बचेगा। अब हम लोग डायरेक्ट एन पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा टैन इनवर्स एन स्क्वायर प्लस एन, देन माइनस यहाँ पे हो जाएगा टैन इनवर्स, यहाँ पे लिखेंगे ए एन स्क्वायर माइनस एन। ठीक है, पूरा पार्ट हो गया। अब देखिए क्या क्या गैप हो गया, तो देखिए ए पार्ट और ए पार्ट आपका गैप हुआ ना,
ठीक है ना। इस पूरे पार्ट को ऐसे लिख लेता हूँ। तो बच आपके पास ये गया तो बच गया क्या, ये बचेगा, ठीक है। बस यही 2 बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एन टू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। हमारे पास क्या बच गया, तो tan इनवर्स एन स्क्वायर प्लस एन एंड देन माइनस tan इनवर्स 0, तो 0 ही होता है, तो ये तो 0 हो गया, मतलब कंप्लीट यही बचा। एन लिमिट एन टू इन्फिनिटी है, एन का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी ऑलमोस्ट इन्फिनिटी जैसा ही काम करेगा। तो ये हो गया मेरे पास tan इनवर्स इन्फिनिटी। और आपको पता है tan इनवर्स कैट tan कितने डिग्री का, तो tan π/2 यानी कि tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है इन्फिनिटी, और इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कितना आ जाएगा π/2, तो ये हमारा आंसर आ गया। देखा, अच्छा क्वेश्चन था ना। तो इस टाइप का प्रॉब्लम तो जेईई मेंस में आता ही आता है, ठीक है। तो आपको कैसे करना है ये आपने सीखा। चलिए एक और क्वेश्चन है ना, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखिए ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ना हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, एक और है ना इसका लिखने का, ऐसे लिखूंगा। देखिए ध्यान से, लिमिट्स के फॉर्म में, जैसे लिमिट लिखा हुआ है और यहाँ पे हम लोग एन टू इन्फिनिटी डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे समेसन आर इजकल टू कहाँ से 2 से स्टार्ट हो रहा था, और यहाँ पे हम लोग एन डाल देंगे, और यहाँ पे हम लोग एल एन, और देन 1 माइनस 1 अपॉन में यहाँ क्या कर देंगे आर स्क्वायर, ठीक है। दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है, ठीक है। तो आपको इसको सॉल्व कीजिए, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अदरवाइज इसको ही प्रोसीड कीजिए, लास्ट में आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा। उससे पहले भी मैंने यहाँ पे लिख दिया कि दोनों का मीनिंग क्या सेम है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब वही सेम चीज, समेशन दिख गया आपको, ये गिवन फंक्शन इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है। तो ब्रेक हम लोग इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट है, जैसे मतलब जैसे गिवन है उसी तरह ब्रेक कर लेंगे। तो चलो आपको फर्स्ट मेथड में बताता हूँ। यहाँ पे पहला मेथड मेरे पास है, फर्स्ट मेथड में बताता हूँ आपको। ये जो गिवन है यहाँ पे देखिए, लिमिट लिखा हुआ है एन टू इन्फिनिटी समेशन आर इजकल टू 2 अप टू एन। देखिए इसको मैं लिखूंगा, जैसे यहाँ पे 1 स्क्वायर कर लीजिए और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर दीजिए, तो 1 माइनस 1 अपॉन आर एंड देन 1 प्लस 1 अपॉन आर, ये 2 पार्ट में हो जाएगा ना ब्रेक, ठीक है। इसको पूरा ऐसे लिख लीजिए। अब बीच में यहाँ पे क्या इनटू। अब एल एन ए बी क्या होता है, एल एन ए प्लस एल एन बी, ये तो डायरेक्ट ही ब्रेक हो गया ना हमारे पास, जो लॉग का जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग समेशन आर इजकल टू 2, और यहाँ पे एन डाल देंगे। यहाँ पे हो जाएगा एल एन 1 माइनस 1 अपॉन आर एंड देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा एल एन 1 प्लस 1 अपॉन आर। देखिए 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, ठीक है। अब देखिए जनरली क्या होता है ना कि जब ऐसे ब्रेक करते हैं तो बीच में यहाँ पे साइन नेगेटिव आता है, तो ज़्यादा सॉल्व करना इजी हो जाता है। बट यहाँ पे लॉग है तो कुछ ना कुछ तो काम करेगा ही, तो आप डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हो। एक बार पुट करके हम लोग देख लेते हैं। तो लिमिट एन टू इन्फिनिटी, अब समेशन नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ पे ब्रैकेट डाल लेता हूँ, वैल्यू पुट करता हूँ, यानी कि एल एन। देखिए अब हमने क्या पुट करना है 2, तो 1 माइनस 1 अपॉन 2 आपका 1 अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे एल एन कितना 2 पुट किया ना, तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3/2, पहला पुट कर दिया, प्लस एल एन अब क्या पुट करेंगे 3, क्योंकि 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो 3 पुट करेंगे, तो 1 माइनस 1 अपॉन 3 कितना हो जाएगा, ये आपका 2 अपॉन 3 हो जाएगा एंड देन प्लस एल एन। और देखिए यहाँ पे अगर हम लोग क्या डाल रहे हैं 3, तो 1 प्लस 1 अपॉन 3 कितना हो जाएगा 4 अपॉन 3 हो जाएगा। चलो एक और वैल्यू आपको डाल देता हूँ ताकि एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। प्लस अब हम लोग क्या डालते हैं 4, तो 1 माइनस 1 अपॉन 4 कितना हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 1 अपॉन 4 4 अपॉन 3, यानी कि एल एन हो जाएगा मेरे पास 4 अपॉन 3, 1 माइनस 1 अपॉन 4 3/4, यही मिस्टेक हो जाता है यहाँ पे, सॉरी। 1 माइनस 1 अपॉन 4 तो आपका 3/4 होगा ना, 3/4 हो जाएगा एंड देन प्लस एल एन। अब हम लोग क्या डाल रहे हैं 4, तो 1 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया, ठीक है। अब आगे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या पुट करेंगे एल एन 1 माइनस कितना 1 अपॉन एन, एन तक जा रहा है ना, एन पुट कर लेंगे एंड देन प्लस एल एन 1 प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन एन, ये पूरा हमने वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। अब देखिए सब बीच में प्लस है तो कैंसिल क्या होगा, ठीक है। तो बस एक काम आपको यहाँ पे कर लेना है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लॉ का होता है वही अप्लाई कर देना है। जैसे देखिए एल एन ए अपॉन बी इजकल टू, अगर आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को आपस में चेंज करोगे तो माइनस साइन लग जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा बी अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम लोग लिख सकते हैं एल एन यहाँ पे कितना है 3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस एल एन 2/3 लिख सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे एल एन कितना लिखा हुआ है 4/3 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग माइनस के साथ एल एन कितना लिख लेंगे 3/4 लिख लेंगे। चेंज कर रहे हैं नेगेटिव हो गया, तो देखिए क्या क्या गायब होने लगा, तो देखिए ये पार्ट से ये पार्ट आपका गायब हो गया, इस ये गायब हो गया, बीच में सब गायब हो जाएगा, बच कितना गया ए, तो बचेगा कौन सा आपका ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख लीजिए, तो लिमिट एन टू इन्फिनिटी और यहाँ पे बच गया एल एन 1/2 प्लस यहाँ पे लिखेंगे एल एन 1 प्लस 1 अपॉन एन, ये आपका पास बच गया कंप्लीट, ठीक है। अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, बस कर लीजिए, यानी कि लिमिट एन टू इन्फिनिटी अलग अलग कर लेते हैं, तो यहाँ पे एल एन 1/2 एंड देन प्लस यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एन टू इन्फिनिटी और एल एन कितना है 1 प्लस 1 अपॉन एन, इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसका वैल्यू तो डायरेक्ट हो गया एल एन 1/2 ही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एन तो है ही नहीं, ठीक है, कांस्टेंट का हो गया, तो यही आंसर हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एक न्यू कॉन्सेप्ट आ गया आपके पास, देखिए इसको हम लोग को लिखना है एल एन, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट डाल देना है
फिर यहाँ पे लिखना है लिमिट एन टू इन्फिनिटी एंड देन यहाँ पे 1 + 1 अपॉन, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो जो वैल्यू देगा उसके साथ एल लगा के जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, जो रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे आपने क्या सीख लिया कि मैनी एलिमेंट्री फंक्शन लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम में आपका ये कॉन्सेप्ट काम करता है कि जैसे ऐसे गिवन है लिमिट x टू a गिवन है और यहाँ पे fx गिवन है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं f, ठीक है, ब्रैकेट एंड देन लिमिट x टू a और यहाँ पे क्या लिख लेंगे x, और इसको प्रोसीड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है, इसको आप यहाँ पे नोट कीजिए, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये लिखा हुआ है ln 1/2 एंड देन प्लस ln, अब देखिए ना n किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, लिमिट के साथ 1 + 0 कितना हो गया 1, यानी कि ये बच गया 1, ठीक है ना, मतलब इसका पूरा वैल्यू कितना दे दिया 1 दे दिया, ठीक है। तो अब ln कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि इसका वैल्यू कितना होता है, ये आपका ऑलमोस्ट रिजल्ट कितना देता है, ये आपका 0 के इक्वल होता है, तो आपका यही आंसर आ गया। अब इसको हम लोग -ln2 भी लिख सकते हैं। अब आंसर किस टाइप में गिवन है इस पे डिपेंड करता है, मतलब ऑप्शन किस टाइप में गिवन है इस पे डिपेंड करता है। तो देखिए हमारा ये आंसर आ गया, तो ln 1/2 और -ln/2। अब देखिए इसी क्वेश्चन को आप लोग प्रोसीड कर सकते हो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके। जैसे देखिए सेकंड मेथड में आपको बता देता हूँ, यहाँ पे सेकंड मेथड जो है जैसे गिवन है ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, वही फॉर्म, इसी फॉर्म में लिखना है आपको, ठीक है ना। और जो गिवन है हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट n टू इन्फिनिटी समेसन r = 2 और यहाँ पे डाल देते हैं n, और यहाँ पे लिखा हुआ ln कितना लिखा हुआ था 1 - 1 अपॉन r², तो इसको हम लोग लिख लेंगे कितना r² - 1 डिवाइडेड बाई r, ये पार्ट, ठीक है, लिख सकता हूँ ना। इसके बाद आपको क्या करना है, लिमिट n टू इन्फिनिटी समेसन, दोनों अप्रोच सेम ही है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि दोनों में अंतर है, लेकिन थोड़ा सा पहले ही एलसीएम लेकर सॉल्व कर ले, वहाँ पे डायरेक्ट हमने आइडेंटिटी अप्लाई करके कर लिया। अब यहाँ पे लगा दीजिए a² - b², यानी कि r - 1 इंटू r + 1, और एक r, सॉरी नीचे आपका एक मिनट देखना पड़ेगा, r², यहाँ पे r² भी तो आएगा, यहाँ पे r² है ना, ठीक है। तो ये r एक डाल दिए, यहाँ पे एक r आप डाल दीजिए यहीं पे, इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब देखिए क्या होने वाला है, तो यहाँ पे लिख लीजिए लिमिट n टू इन्फिनिटी समेसन r = 1 अप टू n। देखिए अब क्या करना है, तो ln इस यहाँ पे बीच में प्रोडक्ट है, तो ln a भी यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ln a प्लस ln b, यानी कि r - 1 अपॉन r एंड देन प्लस ln r + 1 डिवाइडेड बाई r, ठीक है। तो थोड़ा सा ये डिफरेंट अप्रोच हो गया, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, अब यहाँ से आप यहाँ देखिए बीच में प्लस है, तो अब मैंने बोला कि जनरली जब ब्रेक होता है ना तो बीच में माइनस होता है, तो प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाता है सॉल्व करना, क्योंकि देखिए एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा ना, तो टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये माइंड में सेट होता है। तो ये काम करते हैं ना, समेसन r = यहाँ पे 1 था कि 2 था, सॉरी r = 2, मैंने 1 लिख दिया गलती से, r = 2 से स्टार्ट है, ठीक है। तो r = 2 लिख दिया और यहाँ पे n डाल देता हूँ, यहाँ पे ln r - 1 अपॉन r कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूँ तो माइनस लगा दूंगा ln r अपॉन r + 1, लॉग का फॉर्मूला होता है ना, उसी से हमने इसको ये वैल्यू डाल दी, माइनस आ गया। अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दो, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे लिमिट n टू इन्फिनिटी ब्रैकेट। अब जैसे 2 डालते हैं तो यहाँ पे ln कितना हो जाएगा, 2 - 1 कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस ln, अब यहाँ पे 2 डालोगे तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन 3, डायरेक्ट बढ़ने लगा, देखिए प्लस ln 3 डालेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 2 अपॉन 3 हो जाएगा ना, देखिए, एंड देन माइनस ln क्या डाल 3, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 4, एक और डाल लेते हैं 4, यानी कि ln 4 डालते हैं हो जाएगा 3/4, एंड देन माइनस कितना हो जाएगा 4 डाल रहे हैं तो 4 अपॉन 5, अप टू 100 चलता रहेगा। तो हम लोग क्या पुट कर लेंगे ln n - 1 अपॉन n, ठीक है, एंड देन माइनस ln n अपॉन n + 1, ये हमारे पास बच गया टोटल, ठीक है। अब देखिए क्या गायब हो रहा है, देखिए सब आपको साफ दिखेगा, गायब हो गया, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज हमने यहीं पे अप्लाई कर दिया। तो बस बचेगा क्या, ये वाला बचेगा, तो बचेगा मेरे पास ये वाला, सॉल्व कर लीजिए, यानी कि लिमिट n टू इन्फिनिटी ln 1 अपॉन 2 एंड देन माइनस ln n अपॉन में कितना हो जाएगा n + 1। अब इसी को तो आपको सॉल्व करना है, दोनों को लिमिट को अलग अलग करेंगे तो ये तो ln 1/2 हो गया, माइनस इसके साथ लिमिट लगा लीजिए, n टू इन्फिनिटी लिख लीजिए, और यहाँ पे ln कितना लिखा हुआ है n अपॉन n + 1। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो हो तो गया, ये तो पार्ट आपका ln 1/2 ही चलेगा, माइनस यहाँ पे वही सेम चीज़ ln लिख लीजिए, यहाँ पे लिमिट और n टू इन्फिनिटी और n अपॉन में कितना हो जाएगा n + 1, इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो देखिए यहीं पे मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, ये हो जाएगा ln 1/2 एंड देन माइनस ln। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट n टू इन्फिनिटी ब्रैकेट। अब देखिए इसको सॉल्व करना आसान है ना, n
ऊपर में गिवन है, डिनोमिनेटर से आप n कॉमन लीजिए तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 1/n, ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए ये गायब हो गया, ये आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब ln1 यानी कि ln 1/2 माइनस ln कितना हो गया 1 हो गया, ये 0 हो गया विच इज इक्वल टू ln 1/2, क्योंकि ये पूरा पार्ट कितना हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा ये वैल्यू, ठीक है ना। तो आपका आंसर यही आ गया -ln2। देखिए तो अप्रोच सेम ही था, यहाँ पे ये जो है ना कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, और यहाँ पे है ना ये जो पार्ट गया कहाँ गया, ये जो है ना हमने प्लस के साथ आया ना, तो हमने वो कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे अप्लाई किया, ये वाला कॉन्सेप्ट। तो बात एक ही है, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच भी देखा आपने सेम, फंक्शन को ब्रेक करना था समेशन वाले को, देन हमने वहाँ पे वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दिया। तो यही कॉन्सेप्ट है इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। और देखिए स्पीड के साथ सॉल्व कीजिए, एक्यूरेसी होना चाहिए, कोई मिस्टेक ना हो, इसके लिए आपको लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।